बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम मोल के बारे में पढ़ेंगे कि मोल क्या है। व्हाट इज़ मोल? मोल इज़ डिफाइंड एज द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास or ionic mass of a substance expressed in grams is called gram mole or simply mole. It is expressed by n. स्मॉल n से इसे जाहिर किया जाता है। तो अब चारों तरीक़ों से मोल के बारे में बताया जाता है। नंबर 1, मोल का हम तीन तरीक़ों से मोल को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला जो लिखा है मोल, तो मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास क्या है? ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस पर मोल, यानी एक मोल में जितना भी मास हो उसे हम ग्राम में ले लें तो उसका क्या हो गया, उसे मोलर मास कहते हैं। दूसरी डिफिनेशन जो है उसमें है कि मोल नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल आर इन ए। तीसरी जो डिफिनेशन है वो है मोल तीसरे नंबर पर जो लिखी है वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम हर एक गैस के लिए जो है वो 22.4 dm³ है। इसी तरह जो चीज़ें इसमें आई तो तीन तरीक़ों से मोल को हम डिफ़ाइन करते हैं। जो पहले नंबर पर लिखा है दिस इज़ ग्राम में, ग्राम की रूप से मोल को डिफ़ाइन किया जाता है। अगर हमें किसी जगह पर ग्राम में मास दी हो और हमसे कहा जाए कि इसके मोल मालूम करें तो हमने पहले वाला तरीका इस्तेमाल करना है। अगर हमें पार्टिकल दे दिए कि आपके पास इतने पार्टिकल हैं, 2000 हैं, 15,000 हैं, 2 लाख हैं, जितने पार्टिकल हैं उसका मोल मालूम करो तो मोल में कितने होंगे, तो उसके लिए दूसरे नंबर वाला फार्मूला है। तीसरे नंबर का फार्मूला जो है वो सिर्फ गैसेस के लिए है। अगर आपको किसी गैस का वॉल्यूम दिया है, क्योंकि गैसेस अमूमन उसे हम मेजरमेंट उसकी करते हैं वॉल्यूम्स में, तो हमें बताया जाएगा कि हमारे पास ये जो गैस है इसका इतना वॉल्यूम है, 2 क्यूबिक है, 3 dm³ है, 4 dm³ है, या 1 क्यूबिक मीटर है, या 1 ml है, या जितना भी हमें बताया गया, तो उसके लिए हमारे पास तीसरे नंबर वाला फार्मूला है और वो है वॉल्यूम ऑफ गैस और डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। और मोलर वॉल्यूम वो कैलकुलेटेड वैल्यू है हमारे पास 22.4 dm³। तो ये तीन तरीक़ों से हम जहाँ भी जाएँ, जहाँ जिस लेवल की केमिस्ट्री में पढ़े, ए लेवल, मैट्रिक, इंटर, डिग्री लेवल, BS लेवल और एनीवेयर इन एवरी क्लास, हमारे पास मोल की यही डिफिनेशन होगी कि मोल क्या है। तो मोल की डिफिनेशन, ऊपर जो डिफिनेशन है वो ज़रा उस पर ध्यान दें। इट कैन बी डिफाइंड एज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास और आयनिक मास ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मोल और मोल एक्सप्रेस बाय सिंपल स्मॉल n। ये मोल की डिफिनेशन है और मोल को तीन तरीक़ों से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला तरीका, अगर किसी जगह पर हमें कोई क्वांटिटी, किसी सब्सटेंस क्या चीज़ है, एनी पेवर थिंग इज कॉल्ड सब्सटेंस। तो फिर सब्सटेंस किसी चीज़ का हमें ग्राम में वज़न दिया हो तो हम कोई भी पेवर चीज़ देखो, अगर वो कंपाउंड है, अगर वो आयनिक कंपाउंड है या कोवेलेंट कंपाउंड है या मॉलिक्यूल्स है या कोई भी एटम है या एलिमेंट है या मॉलिक्यूलर मास, तो वो तीनों हर एक चीज़ के लिए, पेवर सब्सटेंस के लिए ये मोल की जो डिफिनेशन है वो सब पे लागू होती है। क्योंकि एटॉमिक मास तमाम पेवर एलिमेंट के लिए हो गया, मॉलिक्यूलर मास तमाम कोवेलेंट कंपाउंड के लिए हो गया, फार्मूला मास तमाम आयनिक कंपाउंड के लिए हो गया, आयनिक मास तमाम सॉल्यूशंस और आयनिक कंपाउंड्स के लिए, तमाम आयंस के लिए हो गया। तो ये डेफिनेशन में तमाम सब्सटेंसेस की बात आ गई। अब उस जो सब्सटेंस, हमारे पास तीन तरीके हैं मोल फाइंड करने का। पहला जो है वो ग्राम वाला है। तो ग्राम क्या है? तो ग्राम में
मास इन ग्राम्स, ग्राम में मास दी होगी, साथ उसे मोलर मास दिया गया होगा। मोलर मास क्या है? मोलर मास आपके पास किसी भी चीज़ का जो मास होता है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का मास, उसमें एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, दोनों को जमा कर दिया जाए, यानी एटॉमिक मास, जो दोनों को हम एटॉमिक, एक तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन उसमें ज़ीरो है, तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा करो तो हमारे पास 1 ही आता है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होगा। तो ये इसका मोलर मास, यानी 1 मोल का जितना भी मास होगा उसे हम मोलर मास कहेंगे। तो मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो ये हमारे पास आ गया हाइड्रोजन के केस में तो 1 होगा। तो ये हमारे पास मोलर मास पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोल आ जाएंगे। दूसरा जो तरीका है उसमें है कि आपके पास मोल क्या है, अगर पार्टिकल में कोई चीज़ दी गई हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल हज़ारों में पार्टिकल है, लाखों में है, करोड़ों में है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल हम ले लेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल। 1 मोल क्या चीज़ है? यानी किसी चीज़ का एटॉमिक मास, जैसे मैंने हाइड्रोजन का बताया कि एटॉमिक मास वही जो डिफिनेशन है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को एटॉमिक मास हम कहते हैं, और प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। वही जो मिडिल क्लासेस में, हाई क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर क्या चीज़ होती है, वो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यही मोल को, मोल पे क्या है, मोल मालूम करने का तरीका, नंबर ऑफ मोल जो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल आर Na। Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर, साइड पे मैंने लिखा है कि Na इज इक्वल टू 6 × 10 पावर 6.002 × 10 पावर 23 पार्टिकल्स। अब पार्टिकल में क्या चीज़ आती है? तो एटम्स। नीचे पार्टिकल की एक्सप्लेनेशन देखो, एटम्स, और एटम में क्या है, फिर एटम के सामने एलिमेंट का स्मॉल पार्टिकल एटम होगा, कोवेलेंट कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूल होगा, सॉल्यूशन के लिए आयन होगा, फार्मूला यूनिट जो है वो आयनिक कंपाउंड के लिए होगा। अब जो तीसरी डिफिनेशन है, या डिफिनेशन नहीं, तीसरा जो मेथड है टू डिटरमिन नंबर ऑफ मोल्स, तो वॉल्यूम ऑफ गैस वो सिर्फ गैसेस के लिए है, डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। तो किसी चीज़ की, किसी गैसियस सब्सटेंस के 1 मोल जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है उसे हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं, और वो डिफाइन की गई है 22.4 dm³, इसे हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। अब देखो इसमें जो चीज़ हमारे पास है, जो नई चीज़ है वो है मोलर मास। तो मोलर मास क्या होगी? मास ऑफ 1 मोल। हाँ, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन किस तरीके से एक एग्जांपल से क्लियर किया गया है। मैंने ऊपर हाइड्रोजन की एग्जांपल दी, अब नीचे देखो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, एक कोवेलेंट कंपाउंड की मास हमें मालूम करनी है, तो उसका मोलर मास क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि सब्सक्रिप्ट है हाइड्रोजन के लिए तो हम नीचे लिख देंगे 2, और उसके साथ ब्रैकेट में हाइड्रोजन की एटॉमिक मास अभी मैंने बताई कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन तो हमारे पास 0 है तो 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, जैसे ब्रैकेट में लिखा है, प्लस 16। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। तो एटॉमिक मास के केस में हम इलेक्ट्रॉन को नहीं लेते, हम मरकज़ में जो है, न्यूक्लियस में जो है उसे लेते हैं। तो 6 एटॉमिक मास में 8 प्रोटॉन हो गए, 8 न्यूट्रॉन हो गए, 8 और 8 16 बन गए। तो ये हमारे पास 18 टोटल इसकी एटॉमिक मास आती है हाइड्रोजन की। और एटॉमिक मास का बेसिक यूनिट जो है वो है एटॉमिक मास यूनिट, जैसे ऊपर मैंने साइड पे लिखा है, राइट साइड पर मैंने लिखा है यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या आयनिक मास या फार्मूला मास, सबका यूनिट जो है वो AMU है, एटॉमिक मास यूनिट। उसका जो कैलकुलेशन का है तरीका वो अगले तरीका है कि उससे हम उसे कैलकुलेट करते हैं। बहरहाल ये जो हमारे पास अब 16 मैंने लिखा है या 1 लिखा है, तो ये AMU इसके साथ मैं लिखता हूँ। इसका बेसिक यूनिट H2O का जो 18 है, इसका बेसिक यूनिट मॉलिक्यूलर मास का जो है वो 18
AMU होगा। मगर यहाँ देखो मैंने जो है मोलर मास चूंकि मैंने लिखना है तो वहाँ मैंने 18 ग्राम लिखना है, तो मोलर मास के केस में मैं 18 ग्राम ही लिखूंगा, मैं यहाँ G लिखूंगा। तो ये G यानी मैंने चूंकि तो देखो एक बात आपको क्लियर करता जाऊं कि 18 ग्राम यानी जो H2O का एक मालिक्यूल है वो बहुत स्मॉल मालिक्यूल है, मगर यहाँ जो 18 ग्राम लेते हैं तो हम ऐसे जस्ट 18 ग्राम तो बड़ी चीज़ हो जाती है, जस्ट लाइक कैप ऑफ मार्कर जो हेड है ये तकरीबन 18 ग्राम होगा। बहरहाल ये जो आप यहाँ हम 18 ग्राम लेते हैं तो ये हम एक फर्जी क्वांटिटी लेते हैं कि हमने जो AMU है उसकी जगह अपने आप को समझने के लिए हमने क्या लिया, एटॉमिक मास जो थी हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की उसे जमा कर दिया था तो उस 18 AMU आ गया। तो 18 AMU चूंकि वो स्मॉल मास है AMU है तो वो फिर हमने ग्राम में जाहिर किया है, तो इस वजह से हम इसे मोलर मास कहते हैं। तो ये मोल और मोल को कैलकुलेट करने के तरीके मैंने आपको बताया कि मोल क्या चीज़ है और मोल हम किस जगह यूज़ करते हैं और मोल को किन किन तरीक़ों से हम फाइंड आउट करते हैं। तो 3 तरीके हैं। एक तरीका जो है वो स्पेशली गैसेस के लिए है, बाकी 2 तरीके जो है वो तमाम एलिमेंट्स गैसेस के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, लिक्विड्स के लिए भी, सॉलिड्स के लिए भी, मगर यूजुअली हम गैसेस के लिए तीसरा तरीका यूज़ करते हैं अगर हम वहाँ वायुओं को कंसिडर करें। और पहले जो तरीके हैं वो मोस्टली गैसेस एंड लिक्विड्स सॉलिड्स एंड लिक्विड के लिए यूज़ होते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।